नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और चुनाव आयोग के बीच आज एक्स पर फैक्ट चेक हो गया। दरअसल पवन खेड़ा ने पत्रकार अजीत अंजुम के उस वीडियो पर कमेंट किया जिसमें अजीत अंजुम ने बताया है कि कैसे एसआईआर के तहत बीएलओ ही वोटर के हस्ताक्षर कर रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग के आपराधिक निकम्मेपन का इससे बड़ा सबूत हो ही नहीं सकता। सरेआम आपका वोट चुराया जा रहा है, अब नहीं जागे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पवन खेड़ा के ट्वीट पर कहा कि इस पोस्ट के वीडियो में किए गए दावे झूठे हैं और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इसके बाद पवन खेड़ा ने भी इलेक्शन कमीशन के ट्वीट पर वही भाषा का इस्तेमाल किया और फिर से अजीत अंजुम का वीडियो ट्वीट कर लिख दिया कि इस पोस्ट के वीडियो में किए गए दावे झूठे हैं और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बिहार एसआईआर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में वोटबंदी लागू की जा रही है। मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जनता में अफरा तफरी का माहौल है और चुनाव आयोग सारे सवालों पर मौन है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है और उसका मकसद क्या है। याद रहे, पहले भी देश की जनता ने संविधान को कुचलने की हर कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी नाकाम करेगी। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु भगदड़ मामले में आईपीएस अधिकारी विकास कुमार को निलंबित किए जाने का हाईकोर्ट में बचाव किया। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में कहा कि आईपीएल विजय जुलूस की तैयारियों के दौरान पुलिस अधिकारी और सहयोगी कर्मियों ने ऐसा बर्ताव किया जैसे वे आरसीबी के नौकर हों। राज्य ने बताया कि आरसीबी ने पहले ही विजय जुलूस की मंजूरी मांगी थी, लेकिन अफसरों ने सावधानी बरतने के बजाय खुद ही फैसला ले लिया। जस्टिस डी कुन्हा की रिपोर्ट कैबिनेट को सौंप दी गई है और अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। निलंबन झेल रहे विकास कुमार ने इसे कोर्ट में चुनौती दी है। उनके साथ 4 और पुलिस अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने शहरी नक्सल और माओवादी गतिविधियों से निपटने के लिए महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी MSPS बिल 2025 पेश किया है। सरकार का दावा है कि ये बिल आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष और कार्यकर्ता इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। बिल पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने और किसी संगठन को बैन करने की ताकत देता है। शहरी नक्सल की परिभाषा इतनी ढीली है कि पत्रकार और एक्टिविस्ट भी इसके घेरे में आ सकते हैं। फडणवीस का कहना है कि आम नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं, लेकिन ठाकरे और पवार जैसे नेता इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर #स्टॉप MSPS बिल ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे नया काला कानून कह रहे हैं। पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े एक कुख्यात अपराधी की हत्या के बाद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और अपराधी अब खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। चिराग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रोज हत्याएं हो रही हैं मगर प्रशासन चुप बैठा है। जेडीयू नेताओं ने उन्हें गठबंधन धर्म की याद दिलाई तो आरजेडी ने चिराग का समर्थन किया। चिराग पासवान ने पहले भी हत्या की कई वारदातों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे और अब एलजेपी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस बीच चिराग को जान से मारने की धमकी भी मिली थी, जिस पर केस दर्ज हुआ और एक गिरफ्तारी भी हुई। बिहार में लगातार हो रही हत्याओं को लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तक मारे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अचेत व्यवस्था में है। तेजस्वी ने पुलिस के एडीजी के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें कहा गया था कि मॉनसून में अपराध बढ़ता है। उन्होंने इसे बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बताया। तेजस्वी बोले, यहाँ अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, यही असली जंगल राज है। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ वोट लेने नहीं, मोदी जी को पीड़ितों से मिलकर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। उन्होंने 2 टूक कहा कि बिहार में अब कोई सुरक्षित नहीं है और सत्ता में बैठे लोग बस बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की 20 मिनट की मुलाकात हुई। ये मुलाकात फडणवीस के बुलावे पर उनके सरकारी आवास पर चाय पर चर्चा के तौर पर हुई। बातचीत अनौपचारिक रही जिसमें किसानों, मुंबई के विकास और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2019 में गठबंधन टूटने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली सीधी बातचीत थी। बीजेपी और शिवसेना यूबीटी में फिर से नजदीकी की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने गठबंधन की बात से इनकार या स्वीकार भी नहीं किया है। कांग्रेस और एनसीपी ने इस मीटिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि ये मुलाकात दोस्ती की शुरुआत है या सिर्फ शिष्टाचार। भारत ने रूस से व्यापार पर नाटो की धमकी पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश की ऊर्जा जरूरतें सबसे अहम है और इसके लिए भारत अपने फैसले खुद लेगा। उन्होंने साफ कहा कि बाजार की स्थिति और वैश्विक हालात को देखकर ही हम फैसला करते हैं और इस तरह से दोहरे मापदंड को भारत कभी भी नहीं मानेगा। दरअसल नाटो महासचिव मार्क रिटे ने अमेरिका में कहा था कि अगर भारत, ब्राजील और चीन ने रूस से व्यापार जारी रखा तो सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी पर भारत ने ये जवाब दिया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने रूस को 50 दिन में युद्ध रोकने की चेतावनी दी है और यूक्रेन को हथियार देने की मंजूरी भी दे दी है। मुंबई के विक्रोली में एक मारवाड़ी दुकानदार को व्हाट्सएप स्टेटस में मराठी समुदाय का अपमान करना भारी पड़ गया। दुकानदार ने लिखा था कि राजस्थानी का पावर देख लिया, हमारे सामने किसी की नहीं चलती। इससे नाराज एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान में घुसकर पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कार्यकर्ता दुकानदार से माफी मंगवाते दिखे, जिसमें वो कान पकड़कर माफी मांगता है। एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने कहा कि मराठी भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहली बार नहीं है। जून में मीरा रोड पर भी ऐसी ही घटना हुई थी। हालांकि अब तक विक्रोली मामले में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन मारपीट गलत है। ब्रिटेन में अब 16 और 17 साल के किशोर भी मतदान कर सकेंगे। अगला आम चुनाव इस नई व्यवस्था के तहत होगा, जिसमें वोटिंग की न्यूनतम उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी गई है। सरकार ने इसे एक न्याय संगत और समावेशी लोकतांत्रिक सुधार बताया है। उनका कहना है कि जब ये युवा सेना में सेवा कर सकते हैं और नौकरी कर सकते हैं तो उन्हें वोट देने का हक भी मिलना चाहिए। अमेरिका में 17 जुलाई को देशव्यापी गुड ट्रबल लाइव्स ऑन विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। इन प्रदर्शनों में दिवंगत कांग्रेसी जॉन लुइस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नीतियों का विरोध करना है। पूरे देश में 1600 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन होंगे, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा लोग शामिल होने की संभावना है। ये विरोध प्रदर्शन जॉन लुइस की 5वीं पुण्यतिथि पर हो रहे हैं। जॉन लुइस ने कांग्रेस में 17 बार सेवा की थी। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वे अक्सर शांतिपूर्ण विरोध के जरिए गुड ट्रबल करने की बात करते थे। आयोजकों का कहना है कि ये प्रदर्शन ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों को कमजोर करने के विरोध में है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.